दोस्तों, आज की कहानी है भाग दो। बीमार बहन की जब सेवा करने आई बहन तो जीजा ने किया साली को प्रेग्नेंट। कहानी अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। अगले दिन सवेरे खिलावन ने चाय नाश्ता किया और फिर दोपहर का खाना खाकर गांव के अपने पुराने दोस्तों से मिलने चला गया। झुंगरी सोचती ही रह गई कि अब वह अपने बापू से बहुत सारे सवाल पूछेगी। क्या किसनी के भाग जाने का उन्हें कोई मलाल नहीं है? क्या वे उसे ढूंढने की भी कोशिश नहीं करेंगे? रात को जब खिलावन लौटा तो नशे से झूम रहा था। आते ही उसने आंगन में पड़े तख्त पर बैठकर जानकी को आवाज लगाई, बहुत तेज भूख लगी है, खाना लगाओ। रात के 9 बज चुके थे। चूंकि सालों बाद खिलावन घर लौटा था तो मानकी ने पूरी कचौरी के साथ खिलावन की मनपसंद की बहुत सी चीजें बना डाली थी। झुंगरी लगातार बड़की अम्मा के साथ रसोई में जुटी रहती थी। वैसे भी किसनी के भाग जाने के बाद से वह ज्यादातर उन्हीं के साथ गुजारती। आज सवेरे ही बड़की अम्मा ने झुंगरी को समझा दिया था कि कल रात को तेरा बापू थका हारा शहर से लौटा था तो मेरे कमरे में सो गया, इसलिए तुझे अपनी माँ के पास सोना पड़ा। लेकिन आज वह तेरी माँ के कमरे में समय बिताएगा, इसलिए तुम मेरे पास रहना, जानकी वाले कमरे में मत जाना। झुंगरी ने मन ही मन कहा, अरे बड़की अम्मा, अब हम भी जवान हो गए हैं और खूब समझ रहे हैं कि कल बापू क्यों तुम्हारे कमरे में सोए और आज क्यों अम्मा के कमरे में सोएंगे। खाना खाकर एक मस्त डकार लेते हुए खिलावन जाकर जानकी के कमरे में लेट गया और वह जाते जाते जानकी को हिदायत दे गया, तू भी जल्दी से खाना खाकर कमरे में आ जा। झुंगरी ने गौर किया कि उसकी माँ ने उस हिदायत को सुनकर ठीक से खाना भी नहीं खाया और उसे वह बड़की माँ को खाते हुए छोड़कर जल्दी से हाथ धोकर खिलावन के पास चली गई। झुंगरी मन महसूस कर रह गई। उधर जानकी के साथ बिस्तरबाजी के बाद खिलावन बोला, तुम्हारे साथ तो आज भी पहले जैसा मजा आया। जानकी ने पहले तो कोई जवाब नहीं दिया, पर बाद में वह बोली, तुम तो हम सबको ऐसे छोड़कर गए कि पिछले 5 सालों तक हमारा कोई हालचाल नहीं लिया। तुम्हारे जाने के बाद परिवार के भरण पोषण के लिए मजदूरी करते करते यह देखो मेरे उन नाजुक हाथों का क्या हाल हो गया, जिन्हें तुम शुरू में चूमते नहीं थकते थे। मेरे साथ साथ किसनी भी मजदूरी करके कमाई करने लगी थी। उसने अपनी सारी कमाई अपनी माँ के इलाज में खर्च कर डाली। इधर दीदी तपेदिक रोग से ठीक हुई, उधर एक रात जवान मिस्त्री जीवन किसनी को चुपचाप भगा कर ले गया। तब से झुंगरी बहुत बेचैन रहने लगी है। झुंगरी का नाम आते ही खिलावन ने पलंग के पीछे की दीवारें पर अपनी पीठ टिकते हुए कहा, जानकी, अपनी झुंगरी को सवेरे तो मैं देखता ही रह गया था, बिल्कुल तुम्हारी ही तरह सुंदर चेहरा और शरीर की उठान। लेकिन तुम उस समय झुंगरी को इतने गुस्से से क्यों घूर रहे थे? सच बताओ कि किसनी के भाग जाने की सुनकर तुम्हें बुरा नहीं लगा? इसमें बुरा लगने वाली क्या बात है? हम उसके लिए लड़का ढूंढते, उसने खुद अपना जीवन साथी ढूंढ लिया। लेकिन उसकी शादी हम विधि विधान से करते तो शायद इस घर पर मेरे चलते लगा एक पुराना कलंक मिट जाता। कहकर जानकी उस समय में चली गई जब वह गांव में सौतन के नाम से जाने जाने लगी थी। कुछ देर बाद अपने आप को सामान्य करते हुए जानकी खिलावन से बोली, किसनी तो भाग गई, लेकिन उस समय हमें लोगों के कितने ताने सुनने पड़े और हम पर क्या गुजरी, यह तुम नहीं समझ पाओगे। इतना सुनकर खिलावन ने उसे समझाते हुए कहा, तू इन गांव वालों की बातों को दिल पर न ले। अरे ये तो ऐसे ही बकते रहते हैं, इन्होंने कभी शहर देखा हो तो समझ में आए कि वहाँ कौन क्या कर रहा है।
कहाँ जा रहा है, किससे मिल रहा है, इस सब बातों पर कोई ध्यान ही नहीं देता। इतना कहकर खिलावन चुप होकर जानकी को गौर से देखने लगा। एक बार उसके मन में फिर हवस का ज्वार उठा और वह जानकी से फिर लिपट गया। कुछ देर बाद खिलावन के खर्राटे कमरे में गूंजने लगे, लेकिन जानकी को नींद नहीं आई। वह खिलावन के पास से हटकर नीचे बिछी दरी पर लेट गई। कल रात झिंगुरी की कही बातें उसके दिमाग में गूंजने लगी कि वह जब तक उसके पिता उसकी पसंद के लड़के से विधिवत शादी करके विदा नहीं कर देते, तब तक वह उन्हें शहर नहीं जाने देगी। तो क्या झुंगरी भी किसी लड़के के चक्कर में फंसी हुई है? कहीं वह भी किसी के साथ भाग गई तो क्या होगा? ये विचार आते ही जानकी उठकर पास वाले कमरे में चली गई। झुंगरी की भी आंखों में नींद नहीं थी। बड़की अम्मा अपनी खाट पर गहरी नींद में सो रही थी। माँ को अपनी खाट के पास देखकर झुंगरी उठकर बैठ गई और बोली, माँ, तू अब तक सोई नहीं? हाँ, तेरे बाबू के सो जाने के बाद जाने क्यों तेरी बातें मेरे कानों में गूंजने लगी। सच सच बता, क्या तू भी किसी लड़के से प्यार में फंस? झुंगरी ने अचानक माँ के होठों पर हाथ रखते हुए कहा, यह नहीं, चलो बाहर बरामदे में पड़े तख्त पर लेटकर बातें करते हैं। यहाँ बातें करेंगे तो बड़की अम्मा की नींद खुल सकती है। वह दोनों वहाँ से हटकर तख्त पर आकर लेट गईं। झुंगरी ने बताया, माँ, मैं भी अब 16 साल की होने जा रही हूँ। आप तो इस उम्र से गुजर चुकी हो। सच तो यह है कि मेरे चाहने वाले इस गांव में बहुत से लड़के हैं, पर ज्यादातर मेरे शरीर से खेलना चाहते हैं। एक गोपाल है जो मुझे दिल से चाहता है, सुनार काका का इकलौता लड़का। उसका यही कहना है कि मैं तुम्ही से शादी करूंगा। माता पिता को भी मना लूंगा, पर भागकर शादी नहीं करूंगा। वह मुझे अपनी माँ से भी मिलवा चुका है। सच तो यह है माँ कि मैं भी चाहती हूँ कि मेरी भी बारात आए, मैं दुल्हन का लाल जोड़ा पहनकर आप सबसे विदा लूं, आपके ऊपर लगे कलंक को मिटा दूं। पर बापू, क्या यही उनका चरित्र है? हम सबको छोड़कर शहर भाग जाना, अपनी लड़की के भाग जाने पर यह कहना कि वह भाग गई तो अच्छा ही हुआ, हमारा बोझ ही तो कम किया है उसने। रोज शराब पीना। माँ, मुझे कल रोकना नहीं, कल मेरी अपने बापू से लड़ाई होकर रहेगी। ज्यादा से ज्यादा वह मुझे मारेंगे पीटेंगे, पर मेरे सवालों के जवाब उन्हें देना ही होगा। यह भी बताना होगा कि शहर जाकर कितना कमाया भी या। इस बार जानकी ने झुंगरी के मुंह पर हाथ रखकर उसे चुप करा दिया। रात बहुत हो चली थी। थोड़ी देर में ही उन दोनों को नींद ने अपने आगोश में ले लिया। सवेरे चौके की खट्टर पट्टर से उन दोनों की आंखें खुली। मानकी खिलावन के लिए चाय बना रही थी। खिलावन आंगन में नल के पास खड़ा मंजन कर रहा था। जानकी उठकर शौचालय में घुस गई और झुंगरी बड़ी माँ के पास चौके में पहुंचकर बोली, अम्मा, हम भी उठ गए हैं और हम भी बापू के साथ बैठकर चाय लेंगे। जब तक माँ बाहर निकलती है मैं भी ब्रश कर लेती हूँ। खिलावन हाथ मुंह धोकर बरामदे में पड़े उसी तख्त पर बैठ गया और सामने आंगन में गेंदे और गुलाब के खिले फूलों के पौधों को देखकर खुश होता हुआ बरस करती हुई झुंगरी से पूछ बैठा, एक क्यारियों में इतने सुंदर फूलों के पौधे किसने लगाए? किसनी दीदी ने? कितना शौक था उन्हें पेड़ पौधे लगाने का। आज मैं होती तो यह बगीचा और भी अच्छा दिखता। कहते हुए झुंगरी खिलावन के पास आकर बैठ गई। जानकी भी फ्रेश होकर मंजन करने के बाद वहीं आ गई। तभी मानकी एक हाथ में चाय वाले 4 कप पकड़े और दूसरे हाथ में
चाय भरी गरम केतली लिए बाहर आने लगी तो झिंगरी ने लपक कर उनके हाथ से गरम केतली ले ली और बोली, अम्मा तुम भी ना मानती नहीं हो। अरे मैं तो तुम्हारी आवाज का इंतजार कर रही थी। जानकी चाय के साथ खाने के लिए अपने हाथ से बनाई मठरियां लेकर आ गई। चारों चाय पीने लगे। तभी झिंगरी बोली, अब तो तुम हम सबको छोड़कर शहर नहीं जाओगे ना बापू? अभी इतनी जल्दी तो नहीं जाएंगे, मतलब अभी ना सही, लेकिन छोड़कर जाओगे जरूर। हाँ, पैसे कमाने के लिए जाना तो पड़ेगा ही। यहाँ गांव में क्या रखा है, और लौटेंगे तब जब मैं भी किसी के साथ भाग जाऊंगी। अरे यह क्या बकवास कर रही है तू जानकी, इसे समझाओ वरना मेरे हाथ उठ जाएंगे। खिलावन चिल्लाया, मैं इसे समझाने वाली कौन होती हूँ? झुंगरी अब बड़ी हो गई है, समझदार भी है। 2 साल बाद यह शादी की उम्र में पहुँच जाएगी। लड़का तो इसने भी पसंद कर रखा है, लेकिन इसकी एक ही इच्छा है कि वह भागकर शादी नहीं करेंगी, बाकायदा इस घर से विदा होकर जाएगी। अभी तो इसे अपनी पढ़ाई पूरी करनी है। जानकी बोली। मानकी, जो अब तक चुप थी, एकदम से बोल पड़ी, झुंगरी ने सही तो कहा, तुम गांव तभी तो आए हो जब किसनी भाग गई और जिसका तुमने अफसोस तक नहीं जताया। फिर जब तुम शहर पैसा कमाने के इरादे से गए थे तो इन 5 सालों में बहुत कमा लिया होगा। आखिर वह कमाया हुआ पैसा कहाँ गया? फिर तुम जवान लड़की पर हाथ कैसे उठा सकते हो? हम दोनों के साथ तुमने बहुत मनमानी कर ली। किसने भी जाने किस बात से डरती रही, जबकि वह कहती रही थी कि मेरा बापू अपने कर्मों के चलते गांव छोड़कर भाग गया, इसलिए मुझसे शादी करने को कोई तैयार नहीं है। मेरे कानों में आज भी किसने के शब्द गूंजते रहते हैं जब उसने कहा था कि माँ अब तो बिल्कुल ठीक हो गई है, तेरे ख्याल रखने के लिए छोटी माँ और झिंगरी है, इसलिए मैं किसी सवेरे तुझे घर में ना दिखी तो समझ लेना कि जीवन के साथ भागकर मैंने शादी रचा ली है। बारी बारी से सबके मुंह से सच्चाई सुनकर खिलावन हैरान रह गया। सोचने लगा कि हकीकत में उसने अब तक कमाया ही क्या है। रुपए पैसे जो उसने कमाया वह सब अयासी में ही खर्च कर डाला। रही इज्जत तो वह भी कहाँ कमा पाया। झुंगरी सच ही तो कह रही थी कि शायद जब मैं लौटता तब तक वह भी किसी के साथ भाग चुकी होती, लेकिन वह यह भी तो कह रही है कि उसका चाहने वाला तो है, पर भागेगी नहीं। तब तक इंतजार करेगी जब तक उसको दुल्हन के रूप में कोई विदा करा कर नहीं ले जाएगा। एक विचार अचानक खिलावन के मन में कौधा और उसने पूछा, तेरी माँ अभी कह रही थी कि तूने किसी लड़के को पसंद कर रखा है, कौन है वह? सुनार काका का इकलौता लड़का गोपाल। अरे कहाँ वह सुनार परिवार और कहाँ मैं एक मामूली मिस्त्री। बस यही कमी है बापू तुम में कि अपने को कम आंकना। तुम्हें पता नहीं है कि गोपाल की माँ तुम्हारा कितना गुणगान करती है। वह क्यों? क्योंकि बहुत पहले तुमने उनके गोपाल को डकैतों के चंगुल से बचाया था। वह तो फिरौती के चक्कर में उसे बचपन में उठाकर ले जाने वाले थे। गोपाल की माँ तो अक्सर कहती है कि जब भी तेरा बापू शहर से वापस आए तो उसे मुझसे मिलाने के लिए ले आना। ओह, कहते हुए खिलावन ने झुंगरी को अपने करीब बुलाया और उसको सीने से लगाता हुआ बोला, मेरी बच्ची, मैं तुझसे वादा करता हूँ कि अब मैं शहर नहीं जाऊँगा। यही गांव में तुम सबके साथ रहकर काम करूँगा और 2 साल बाद तेरी शादी धूमधाम से करूँगा। और किसनी दीदी, उसे भी मैं ढूंढ निकालूंगा और फिर तेरे मंडप में ही इज्जत के साथ उसकी भी शादी गोपाल से करा कर विदा करूँगा।
जानकी और मानकी की नजरें आपस में टकराई, फिर अचानक दोनों एक दूसरे के गले से लिपट गईं।